हाँ, हेलो बच्चों। मैं डॉक्टर अरुणा गोगानिया, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री में पंडित अमृत किशोर शर्मा राजकीय महाविद्यालय में कार्यरत हूँ। मैं आज आपको बताऊंगी कि बंगाल में ब्रिटिश राज्य की स्थापना। देखो बच्चों, क्या 1705 में वृद्ध औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खान ने वो बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था। कुछ समय के उपरांत उड़ीसा में उसे ही सौंप दिया। इसके बाद औरंगजेब के शासनकाल में ही उन्होंने कासिम बाजार, पटना व अन्य स्थानों पर कोठियां स्थापित कर दी, जिससे कि उनकी आय में वृद्धि हो सके। 1717 में मुगल सम्राट फर्रुख सय्यार ने इस रियायत की पुष्टि करते हुए निम्न सुविधाएं अंग्रेजों को प्रदान की, जैसे पहला, कंपनी कलकत्ता के समीप अतिरिक्त भूमि किराए पर ले सकती है। दूसरा, कंपनी हैदराबाद में भी व्यापार कर सकती है। तीसरा, सूरत में भी 10,000 की राशि देकर कंपनी को निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार मिल गया। चौथा, कंपनी के जो सिक्के बम्बई के टकसाल में ढलते थे, उन्हें मुगल साम्राज्य में मान्यता प्राप्त हो गई। इतिहासकार ओल्म्स ने इस फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी कहा है। इसके बाद बच्चों, 1727 में जब बंगाल का सूबेदार मुर्शिद कुली खान इस लोक से चला गया, उसका जमाई शुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना और वह 1739 तक बना रहा। इसकी मृत्यु पर 1740 में अलीवर्दी खान बंगाल का सूबेदार बना। यह पहला नायब सूबेदार था और उड़ीसा के नायब सूबेदार सरफराज खान के मौत के घाट उतारकर समस्त प्रदेश के स्वामी बन बैठा। इसके बाद आपको बताती हूँ मैं कि मराठों के आक्रमण से बचने के लिए अंग्रेजों ने जब अपनी कोठियों के चारों ओर खाइयां व परकुटे नुमा ऊंची दीवार खाली करा ली, अलीवर्दी खान ने इसका विरोध किया और कहा कि बंगाल को मैं कर्नाटका नहीं बनने दूंगा। अर्थात उसका ये कहना था कि जब आप मेरे संरक्षण में आ गए हो तो आपको ये सब किलेबंदी करने की जरूरत कहाँ पर है। इसके बाद सिराजुद्दौला आते हैं, गद्दी पर बैठते कि 9 अप्रैल 1756 को 75 वर्ष की आयु में अलीवर्दी खान इस दुनिया से विदा हो गया। उसकी 3 पुत्रियां थी, दोनों की कोई संतान नहीं थी। तीसरी बेटी का पुत्र सिराजुद्दौला, जिसको कि उसने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। अलीवर्दी खान ने अपने जीवन काल में अपनी सबसे छोटी पुत्री के पुत्र सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। नवाब बनने के समय सिराजुद्दौला की आयु मात्र 20 वर्ष की थी। सिराजुद्दौला जैसे ही गद्दी पर बैठता है, उसके सामने अनेकों कठिनाइयां आती हैं, जैसे कि शौकत जंग, जो कि इसकी मौसी का बेटा था, अपने को उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तुत किया। दूसरा, राजवल्लभ की सहायता से घसीटी बेगम ने सिराजुद्दौला का विरोध तथा शौकत जंग का समर्थन किया। उसने अंग्रेजों के साथ गुप्त समझौता करके उत्तराधिकारी के प्रश्न को भी जटिल बना दिया। तीसरा है कि मीर जाफर ने भी नवाब बनने का प्रयास किया। वह अलीवर्दी खान का सेनापति व बहनोई था। ये सिराजुद्दौला के समक्ष अनेक प्रकार की कठिनाइयां थी। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि नवाब और अंग्रेजों के मध्य उत्पन्न किस प्रकार कटुता थी। कि सबसे पहले बंगाल की संबंधता थी। बंगाल की संबंधता से अंग्रेज बहुत पहले ही वाकिफ थे, या उन्हें इस और जो है उसका संबंधता ही उनकी और खींचने का सबसे बड़ा आकर्षण था। दूसरा, उत्तराधिकारी का प्रश्न कि इसमें अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को अपने पिता का उत्तराधिकारी नहीं माना। उन दोनों ने शौकत जंग का नवाब बनना अधिक उचित बताया। इधर कंपनी ने कर्मचारी को भी शौकत जंग का समर्थन कर बैठे। उन्होंने भी सिराजुद्दौला के विरुद्ध गए षड्यंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस कारण सिराजुद्दौला का अंग्रेजों का होना स्वाभाविक था। तीसरा है कि गद्दी पर बैठते समय कंपनी द्वारा नवाब को भेंट न देना। इतिहासकार कहते हैं कि अंग्रेजों को केवल एक बहाना चाहिए था कि और उनका जो है संबंध के और आकर्षण भी था, इसलिए वो उम्मीद कर रहे थे कि जैसे ही सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठे वह उन्हें अनेक प्रकार का गिफ्ट दे ताकि उनका मुंह बंद हो सके। परंतु सिराजुद्दौला ने ऐसा कुछ नहीं किया, जिससे कि दोनों के मध्य कटुता और बढ़ गई। चौथा है कि राजनीतिक षड्यंत्रों में अंग्रेजों का हाथ होना। सिराजुद्दौला की गद्दी पर बैठते हुए अनेकों आंतरिक मुसीबतों में फंसा देकर अंग्रेजों ने उस पर अपना राजनीतिक प्रभाव जमाने का प्रयास किया। नवाब को संकटग्रस्त बनाने की दृष्टि से उन्होंने राजवल्लभ व उसके मालकिन घसीटी बेगम के साथ सांठगांठ कर दी। पांचवा है कि नवाब अलीवर्दी खान की अंतिम नसीहत। नवाब अलीवर्दी खान ने मरते वक्त सिराजुद्दौला को नसीहत दी
कि अंग्रेज़ों के साथ कभी भी दोस्ती भी नहीं करनी है, क्योंकि वो उनका दमन करने में कभी कोई कमी भी नहीं छोड़ेंगे। छठा है अंग्रेजों द्वारा नवाब के शत्रुओं को शरण देना। अंग्रेजों ने अनेकों शत्रुओं को जो है हिंदू जो थे उनको भी बहुत ज़्यादा शरण दे दी थी, जैसे राजवल्लभ, कृष्ण वल्लभ, अमीर चंद, इन सबको जो है अंग्रेजों ने नवाब के विरुद्ध उनको संरक्षण प्रदान किया। सातवां है कि अंग्रेजों का हिंदू व्यापारी के साथ गठबंधन होना, जो कि अंग्रेजों ने हिंदू व्यापारी का गठबंधन कर लिया, जिसको कि सिराजुद्दौला सहन नहीं कर सका, क्योंकि हिंदू व्यापारी भी अंग्रेजों की सहायता से नवाब को आर्थिक नुकसान पहुंचाने में लगे हुए थे। आठवां है कि संपत्ति का आकर्षण। कलकत्ता उस समय व्यापार का केंद्र बन गया था, और कई इतिहासकारों का कहना है कि मुगल साम्राज्य सोने और चांदी से लबालब भरा हुआ था। वह साम्राज्य सदा से निर्बल रहा है और संरक्षित रहा है। बड़े आश्चर्य की बात यह है कि आज तक यूरोप में किसी बादशाह ने इसके पास जल सेना हो बंगाल फतेह करने की कोशिश नहीं की। नौवां, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में किलेबंदी करना। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की हमेशा लड़ाई रहती थी, क्योंकि यूरोप में 7 ईयर्स वॉर या 7 वर्षीय वॉर, जो कि 1756 से लेकर 1763 के मध्य हुआ था, बादल मंडाने लगे। इस कारण फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर, जो कि उनकी एक तरह से कॉलोनी थी, चंद्रनगर और अंग्रेजों के कलकत्ता में किलेबंदी करना आरंभ कर दिया। सिराजुद्दौला ने उनको ऐसा करने से रोकना चाहा। फ्रांसीसियों ने ना तो किलाबंदी करना बंद कर दिया, इन्हें तो किलाबंदी बंद कर दिया, परंतु अंग्रेज इस किलाबंदी से नहीं बाज आए। उन्होंने उस किलाबंदी को आरंभ रखी। इसी वजह से अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य कटुता और भी गहराई हो गई। 10वां, अंग्रेजों द्वारा व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग। 1717 में मुगल सम्राट फर्रुख सय्याद ने अंग्रेजों के बिना चुंगे व्यापार करने का फरमान जारी किया था। वे अपने दस्तक, जिसको कि फ्री पास बोलते हैं, भारतीय व्यापारी को बेचने में लग गए थे। चुंगी से बची हुई रकम को अंग्रेज व्यापारी तथा भारतीय व्यापारी आपस में आधी बांट लिया करते थे। इससे नवाब का कोष को काफी नुकसान उठाना पड़ा। नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को ऐसा करने से रोका। धन की लोभी अंग्रेजी व्यापार अपनी आदत से बाज नहीं आया। इस पर नवाब ने बंगाल के सारे व्यापारियों को बिना चुंगी के व्यापार करने का अधिकार दे दिया। इसके बाद बच्चों, ये संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि मुगल साम्राज्य के पतन, बंगाल की राजनीति में साजिशों का समावेश, प्रजा का राज्य प्रणाली में बदलाव, अंग्रेजी कंपनी का बढ़ता हुआ व्यापार तथा अंग्रेजों के दक्षिण विजय के कारण अंग्रेजी व्यापारियों ने एक आत्मविश्वास भर गया था, जो उन्हें भारत की एक शक्ति के रूप में स्थापित हो जाने के लिए प्रेरित करने लगा। इस प्रकार टकराव की स्थिति एक उग्र रूप उन्हें उभरने लगी। इसके बाद बच्चों, एक ब्लैक होल ट्रेजेडी होती, जिसे हम कालकोठरी की घटना भी कह सकते हैं, ये भी हुई थी वहाँ पर, जो कि अतिशोक्ति पूर्वक अंग्रेजी इतिहासकारों ने उसको बहुत बड़ा चढ़ाकर बोला, परंतु वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं थी। उनके अनुसार 140 बंदी नवाब के सैनिकों द्वारा बंदी बना लिए गए। नवाब के आदेशों से 140 बंदी 20 जून की रात्रि को एक कोठरी में बंद कर दिए गए, जिसमें से 23 बंदे जीवित रहे। मरने वालों में एक महिला भी थी। अधिकारी इस घटना के आधार देकर भारतीयों को निर्मम एवं निष्ठुर बताया। ये यहीं तक ही मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। अगली वीडियो में मैं आपको प्लासी का युद्ध के बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।